जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज मैंने टैरो से सवाल किया है कि कोई एक लेडी जो आपकी लाइफ में है वो आपको पसंद नहीं करती है, तो वो आपके बारे में क्या सोचती है। ऐसा मैंने टैरो से सवाल किया कि कोई भी लेडी जो आपको पसंद नहीं करती है वो आपके बारे में क्या सोचती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी रेजोनेट करे प्लीज़ पॉजिटिवली लें, अदरवाइज लेट गो कर दें। उस लेडी की नज़र में ना आपकी लाइफ बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हो आप और ऐसा होगा भी। आप बहुत अच्छी लाइफ को जी रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को, आप बहुत शांति से रहते हो, आपके घर आसपास शांति रहती है, आप अच्छे लोगों का साथ है, आपके सोलमेट्स आपके साथ रहते होंगे, आपके घर में बहुत शांति रहती होगी, आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे आप इस टाइम। ऐसा लग रहा है उस लेडी को कि बहुत लग्जरी लाइफ है आपकी, आप बहुत खुशहाल, जिसे कहते हैं ना एक खुशहाल व्यक्ति जिसे कहते हैं, वो हो आप उसकी नज़र में। बहुत आरामदायक आपका जीवन है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, पैसा आपके पास आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, और उसे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, आपका पार्टनर बहुत केयरिंग है, आपको बहुत सपोर्ट करता है। मतलब अच्छा एक खुशहाल, जिसे कहते हैं ना एक वैवाहिक जीवन, इस तरीके का जीवन आप जी रहे हो उस पर्सन की नज़र में। और उस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर बहुत धन की वर्षा हो रही है, इस तरीके से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बहुत धन की वर्षा हो रही है आपके ऊपर और बहुत आप खुशहाल हो, आप बहुत अच्छा एक, जैसे कहते हैं ना एक वो ज़िंदगी जो वो लेडी जीना चाहती थी वो आप जी रहे हो इस टाइम। जो ज़िंदगी आप जी रहे हो वो उस लेडी का सपना था कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँ जो आप जी रहे हो। ऐसा उसे लगता है कि आपके पास वो लाइफ है, ऐसी लाइफ वो चाहती थी अपने लिए। वो चाहती थी लग्जरियस लाइफ, वो चाहती थी आरामदायक जीवन और खूब पैसा, खूब पहनना ओढ़ना, खूब घूमना फिरना, खाना पीना, इस तरीके की लाइफ वो चाहती थी जो आपके पास है। वो इस नज़र से आपको देखती है, और आपका पार्टनर भी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है आपको, बहुत अच्छा आप जीवन जी रहे हो अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है कि उस लेडी ने इन सब चीज़ों को, मतलब जैसे उसकी लाइफ से चली गई, वो कुछ उसी की बेवकूफ़ी या उसी की किसी गलत डिसीजन के कारण उससे ऐसी लाइफ चली गई। उसकी लाइफ इस तरीके की नहीं है, हो सकती थी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसकी गलती के कारण, अब हो सकता है उसको रियलाइज़ होता हो कि उसकी गलती के कारण ऐसा जीवन उसे नहीं मिला जैसा वो चाहती थी। तो हो सकता है उसकी लाइफ में कोई एक टावर मोमेंट आया हो सकता है कि कोई सब कुछ उसका ख़त्म हो गया हो या सब कुछ उसका चला गया हो, इस तरीके की कंडीशन है उसकी, वो बहुत दुखी, बहुत परेशान है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आपको क्यों ये सब मिल रहा है, इस तरीके की उसकी सोच है उस लेडी की। मुझे लगता है कोई नासमझ सी लेडी है, उसको जैसे कुछ समझ वगैरह नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचने वाली लेडी है। वो जो भी लेडी है सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचती है, किसी भी हाल में मेरा फ़ायदा होना चाहिए, इस तरह की उसकी वो है मेंटालिटी। और उसने ही अपनी लाइफ का कबाड़ा खुद से किया है, अपने किसी गलत डिसीजन के कारण उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि देखिए लोग इस इंसान को मना कर रहे हैं, फिर भी वो इस काम को किए जा रहा है, डाल को काटे जा रहा है। इसी तरीके से लेडी ने भी किया। बहुत से लोगों ने उसे समझाया होगा कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो, ये डिसीजन मत लो, आगे का सोचो या अच्छी लाइफ का सोचो। इस तरीके से उसने नहीं सोचा होगा, उसने नहीं सुनी होगी किसी की, और उसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। इस तरीके की वो लेडी है जो खुद से अपना घर बर्बाद करके बैठी हुई है, इस तरीके की। और इसका नतीजा ये हुआ कि सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, एक झटके में सब कुछ खत्म, सब कुछ छिन गया उसके हाथ से। रुपया, पैसा, परिवार, हर चीज़ उसके पास से छीन ली गई उसके अपने डिसीजन के कारण। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस लेडी को एहसास है इस बात का। वो ऐसा सोचती है कि अगर मैं ये ना करती तो मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही होती। अभी भी उसका जो मतलब पछतावा है ना, वो पछतावे की वजह सिर्फ यही है कि मुझे ऐसी लाइफ मिल जाती, बस, और कुछ पछतावा नहीं है उसे। बाकी जिन लोगों के साथ उसने गलत किया है, जिन लोगों के साथ को उसने दुख दिया है, उसके लिए उसको कोई पछतावा नहीं है। उसको सिर्फ इस बात का पछतावा है कि ये लग्जरी लाइफ मैं जीती, उस तरीके का पछतावा है उसे। ऐसा हो सकता है। तो लेकिन उसे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स
होने के बावजूद भी आप बहुत खुश रहते हैं, आप बहुत काम कूल रहते हैं, आपके पास कोई कमी नहीं आ रही है। मतलब वो जो एक टावर मोमेंट उसकी लाइफ में आया था ना, उसे लगता है कि आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ डाउनफॉल आया हो, छोटा मोटा डाउनफॉल आया होगा आपकी लाइफ में भी, लेकिन वो नहीं, वो आपकी मतलब आपके साथ वो नहीं हुआ जो उस लेडी के साथ हुआ। इस बात का भी उसे बहुत लगता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। एक जलन जिसे कहते हैं ना कि मेरे साथ मेरा सब खराब हो गया, इसका नहीं हुआ, ये भी तो सही रह रही है, लेकिन ये आज भी ये आप जो है वो मस्त रह रहे हैं, आप आज भी बैठ के काम कूल बैठे हुए हैं अपनी पोजीशन पे, वहीं के वहीं बैठे हुए हैं आप। ये चीज़ उसको बड़ी अच्छी नहीं लगती उसको ये चीज़। और उस लेडी के मन में ना आपको लेके बहुत बातें हैं, बहुत जिसे कहते हैं ना कि अपने मन में बहुत बातें रखने वाली लेडी। जैसे ऊपर से तो आपसे अच्छी से बोलती होगी, वो आपसे बात करती है, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती होंगी, लेकिन अंदर ही अंदर ना उसके मन में बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ। पास्ट की बहुत सारी बातें हैं जो आपके और उसके बीच में हुई होंगी। आपके शायद बहुत राज भी उसे पता होंगे, और वो उन राज को और लोगों को भी बताती होगी, और लोगों से शेयर करती होगी कि देखो ये ऐसी है, इसने ऐसा किया था या वैसा किया था। ये भी हो सकता है वो आपकी चुगली चपाटियाँ करती हो और लोगों से, जलन के कारण। उसे लगता होगा कि भाई मतलब ऐसा करने से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसकी जो अंदर की जलन है ना वो बाहर आती है इस ऐसा करने से। तो इस तरीके से वो लेडी आपके बारे में गलत सलत बातें करती है। हो सकता है लोगों को भड़काती भी हो आपके बारे में, हो सकता है गलत गलत बातें अफवाहें उड़ाती हो, बदनाम करती हो आपको, इस तरीके से हो सकती है वो लेडी। और आपकी पीठ पीछे ये काम करती है वो, लेकिन मुंह पे तो वो इस तरीके से दिखाती है जैसे वो कितनी आपकी सगी है, कितना आपको पसंद करती है, या कितनी आपकी फिक्र है उसे। इस तरीके से वो लेडी अपने आप को दिखाती होगी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, बहुत कुछ है और बीती बातें बहुत हैं, बहुत सारा जिसे कहते हैं ना एक रिवेंज भी होगा उसके मन में कि मुझे इससे बदला लेना है। इस तरीके की भावना वो रखती है आपके लिए। उसकी नज़र में आप एक बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन बहुत खुशहाल है, आप बहुत खुश हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में कोई कमी नहीं है, आप पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, आपके पास इतना अच्छा परिवार है, लविंग फैमिली है आपकी, आप बड़े ना जिसे कहते हैं समाज में आपकी इज्जत है, आप एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते हो, या आपके जो रिलेटिव होंगे जहाँ भी जिनके साथ आप रहते हो वो बहुत आपको सपोर्ट करते होंगे। इस तरह की उस लेडी की मानसिकता है आपके लिए। आप ऐसा सोचती है कि आप तो बहुत बिल्कुल भरे पूरे इंसान हो, आपके पास कोई कमी नहीं है, इस तरीके की उसकी मेंटालिटी है। और ये सच भी होगा ये। आपके पास बहुत अच्छी लाइफ होगी, आपके फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। और इसके साथ साथ ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझती है, उन्हें लगता है कि आपसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। आप मतलब वो उसे अच्छी तरह मालूम है कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये वो अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की कि आपको पता है कहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है। इस तरह के आपको पता है वो उस लेडी को कितना अपने घर में घुसने देना है, कितना आपने उसको तवज्जो देनी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उसे ऐसा लगता है कि आप एक एक्शन ओरिएंटेड लेडी हैं, आपको मतलब ना परेशान नहीं किया जा सकता, और ना ही आपको जैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे तो स्ट्रॉन्ग जो पर्सनैलिटी होते हैं उन लोगों को आप कोई भी जल्दी से उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता। इस तरीके की पर्सनैलिटी है आपकी, उस लेडी को मालूम है वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्हें पता है कि आप एक सेकंड में उसे हटा देंगे अपनी लाइफ से, ऐसा वो जानती है। इसलिए वो खुल के सामने नहीं आ पाती, खुल के वो मुंह पे तो बहुत अच्छा बन के रहती है, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत गलत सोचती है आपके बारे में। लेकिन वो जानती भी है कि आपको कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, आप बहुत स्ट्रांग हो। ऐसे ही नहीं आप स्ट्रांग हो, आप बातचीत करने में भी बहुत स्ट्रांग हो, आप किसी को हरा सकते हो बातचीत में। इस तरीके की आपकी टॉकिंग स्किल्स ऐसी हैं कि आपसे जीता नहीं जा सकता, ना बातों में और ना ही आपको किसी तरीके से आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, वहाँ भी कोई नहीं जीत सकता। इस तरीके की पर्सनैलिटी है आपकी, वो जानती है इस बारे में, इसलिए वो चुप है, कुछ भी मतलब एक्शन नहीं लेती आपके लिए। इसलिए वो पीठ पीछे बुराइयां कर करके अपनी मतलब तसल्ली करती रहती है, अपने दिल का बोझ हल्का करती रहती है, जो उसके अंदर आपके लिए नफरत जो भरी हुई है वो सब निकालती रहती है पीठ पीछे लोगों को भड़का भड़का के।
इस तरीके की उसकी पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी है उसकी नज़र में। और फिर मैंने पूछा कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, तो सबसे पहले एंजल्स का कार्ड आया कंट्रोल। किसी भी मतलब इस परिस्थिति को या इस लेडी को या ऐसे किसी भी पर्सन को आपको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके कंट्रोल में रहेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर ऐसे इंसानों को आपने तवज्जो देनी शुरू की तो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाएंगे, अननेसेसरी आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी ऐसे लोगों के पीछे पड़ के। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको इस परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे चल रहे हैं, आप जैसे अपनी लाइफ में हैं, जैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही अपनी लाइफ को जीते रहें। आप बहुत खुशहाल लाइफ जी रहे हैं, आपके कर्मों का फल है ये जो आपको मिला है। तो आप इस अपने कर्मों के फल को पूरा एंजॉय कीजिए। आप अच्छे कर्म करते जाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, ये आपको एंजल्स बोल रहे हैं। और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है। आपको पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, इतना मतलब आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान भी है, आप जानते हैं कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में क्यों आते हैं। आपका कोई इल्यूजन नहीं है इस पर्सन को लेके, आप जानते हैं कि ये लेडी आपकी लाइफ में क्यों आई है। और आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपनी लाइफ को वैसे ही जीते रहिए, वैसे ही खुशहाल रहिए, वैसे ही खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को। ऐसे लोगों को तवज्जो देना, ऐसे लोगों के पीछे पड़ना, ऐसे लोगों को बुलाकर करना कि भी बता तू मेरे बारे में ऐसे क्यों करती है, ये क्यों सोचती है, ये सब बिल्कुल बेकार की बात है। इनमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ऐसे लोगों पे बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, यही एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।